गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ही ठीक होगे और आप सबकी तबीयत भी बिल्कुल ही ठीक होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी कुछ एक कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ और जो कुछ एक मिथ नहीं कह सकते, मतलब ये जो सिम्टम्स हैं कुछ लोगों को होते हैं कुछ लोगों को नहीं होते, तो इसे भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि कमेंट्स में ये सवाल मुझे बहुत बार पूछे गए हैं कि दी क्या आपको ये सिम्टम्स हुए थे, ये सिम्टम्स हुए थे। तो मैं जैसे कि शुरू से ही अपने चैनल पर बता रही हूँ, मेरा ही नहीं आप सभी का चैनल है, ये हमारा चैनल है। हम जुड़े हैं यहाँ पर एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है उसे ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और उम्मीद है आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही होगी। तो देखिए, ये कमेंट आया था दी कि आपको जैसे कि कंसीव हो गया था, इम्प्लांटेशन हो गया था, तो उसके बाद कहते हैं ना कि हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आता है, तो क्या आपके साथ ये हुआ था। ऐसा होता है ना जब माँ बनने की सोचते हैं, तो मतलब यार कैसे बताऊँ, क्या कहूँ, ये ना सबसे ज़्यादा खुशी भरा पल होता है जब हम देखते हैं ना कि जब टेस्ट भी करते हैं उसमें जो 2 लाइनें आ जाती हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल दुनिया रुक सी गई हो। तो वो जो मोमेंट होता है ना वो किसी भी भाषा में नहीं शेयर किया जा सकता। तो क्या है ना, इम्प्लांटेशन होने के बाद में वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता है। तो देखिए, वाइट डिस्चार्ज होता होगा, काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ मैंने भी देखे थे, जैसे कि जब हम ट्राई कर रहे थे तब, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हर महीने ये रहता था कि शायद मुझे कंसीव हो जाए, शायद मुझे कंसीव हो जाए। और मैंने पिछले एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है एक इसमें, जिसमें ना 7 से 8 दिन डिले हो गया था मेरा पीरियड। तो मुझे 100% लग रहा था कि ना जैसे मैंने कंसीव कर लिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, पीरियड जो है आ गया था। तो मैं आपको बताऊं, इम्प्लांटेशन होने के बाद में वाइट डिस्चार्ज होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझे वाइट डिस्चार्ज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, थोड़ा बहुत भी सफ़ेद पानी नहीं आया था। दूसरा कमेंट ये था कि ना जैसे कहते हैं ना, इम्प्लांटेशन होने के बाद ही जो है मूड चेंज होने लगता है। तो हाँ, मूड चेंज मेरा बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब मैं बताऊँ, मेरा मूड ना ऐसा है कि पल में ना मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें खुश कर देती हैं, बहुत ज़्यादा मैं खुश होने लग जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से, और छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लग जाता है। मैं बस किसी से कहती नहीं हूँ, जो खुशी है उसे मैं उछलते हुए कूदते हुए सबको भले ही बता दूँ, लेकिन जहाँ दुख होता है वहाँ मैं मायूस होकर के बैठ जाती हूँ, मतलब उदास होकर के बैठ जाती हूँ। पर मैं किसी से कहे ना कुछ भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है जो मुझ पर बीत रही है किसी भी चीज़ की वजह से, वो मुझ तक ही रहेगी, मुझे ही झेलनी है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब मैंने कंसीव किया था ना, मुझे मूड स्विंग तब भी हो रहे थे और मुझे ना पल में रोना आ जाता था और पल में जो है मैं खुश होने लग जाती थी। तो खुश तो बहुत ही कम, लेकिन उदासी वाला जो वो रहता है ना, मतलब हमेशा उदासी छाई मेरे साथ ये रहता था। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि मैं खुश रहूं, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है ना कि लाइफ में अगर देखिए, मैं सच बताऊं, मुझे तो यही लगता था कि एक बच्चा हो जाए यही बहुत है, इसको ही अच्छे से पाल ले, अच्छी परवरिश मिल जाए, अच्छे से पढ़ लिख जाए, तो वही वाली चीज़ होती है। 1 से 2 बच्चे से ज़्यादा आज के टाइम में कोई भी नहीं चाहता है, और तो खैर अपनी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो मुझे ये था कि ये बच्चा एक अच्छे से हो जाए, तो मेरे लिए ये था, ये मोमेंट मेरी लाइफ में फिर कभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो मैं इसमें खुश रहूं और खुशी से सभी चीज़ें एंजॉय करूं, ताकि आगे कभी भी मैं याद करूं ना कि हाँ ऐसे ऐसे तो मेरी प्रेगनेंसी थी, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगे सोचने में। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा उदासी रहती थी, मैं खुश नहीं रह पाती थी। मतलब हमेशा ऐसा लगता था, छोटी छोटी चीज़ें मुझे फील होने लगती थी, ऐसा लगता था सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, या ये चीज़ हो गई तो मेरे साथ क्यों हुई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सैडनेस मुझे रहती थी। तो इसको आप एक मूड स्विंग का भी नाम दे सकते हो। थर्ड, ये पूछा गया था कि ना आपको मतलब क्रेविंग हुई थी क्या। तो मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मुझे ना चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मतलब मेरे टेस्ट करने से पहले से क्या मतलब कह सकते हैं कि मुझे चावल इतने ज़्यादा पसंद आने लग गए थे। मतलब मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी मैं किसी के लिए चावल नहीं बनते थे घर में, मैं दोनों टाइम ना चावल बना करके ही खाती थी, जबकि नॉर्मली मैं नहीं खाती, मुझे चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद, और बचपन से ही नहीं पसंद। लेकिन तब मैं अपने लिए ही अलग से चावल बना करके खाया करती थी।
और खाने में बताऊं, मुझे मीठे से मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर मुझे मीठा बिल्कुल भी, मतलब मैं चाय की इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे दोनों तीनों टाइम चाय दे दो ना मैं पी सकती हूँ। मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी, चाय कॉफ़ी में मतलब सबको बना बना करके देती थी, पर मुझे वो देखने में ही नहीं अच्छी लगती थी। मेरा बिल्कुल मन हट गया था, मैंने चाय छुई तक, मतलब छूना तो कह कह सकते हैं, सबको बना करके देती, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं पी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया था। बट हाँ, मेरा चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन करता था। मैं क्या करती थी, जैसे खीरा रखा है या टमाटर भी है या फ्रूट्स भी है, तो उनको काट करके उनमें खूब सारा नमक, नींबू और चाट मसाला डाल डाल करके खाती थी। और वैसे ये खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा चाट मसाला भी ना, मतलब कहते हैं ना शुरू में डाइजेशन बहुत स्लो काम करने लग जाता है, तो मतलब जैसे ना आपको कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे साथ हुई थी। तो लेकिन मैं फिर भी चाट मसाला वगैरह भर भर के खाती थी, मुझे इतना क्रेविंग होती थी ना, जैसे मैं कुछ तीखा खाती रहूं। और खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। बस मैं पूरे दिन ना जैसे एक फ्रूट ले लिया, उसे 2-3 बार में खाती थी, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल करके, एक साथ नहीं खाती थी क्योंकि वोमिटिंग हो जाती थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती थी। तो यही सब मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, एक साथ मत खाइए कि भूख लग रही है एक साथ खाओ, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर आपको हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आप खा सकते हैं, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा ना, आप थोड़ा थोड़ा एक एक पीस में करके खाओ, थोड़ी थोड़ी 5-5 10 मिनट का, आधा घंटे का गैप ले लो, पर थोड़ा थोड़ा करके खाओ, जिससे ना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं ना वोमिटिंग के डर से, तो वो बच्चे की ग्रोथ पर बहुत बुरा असर डालते हैं, इसीलिए। तो बस आज की वीडियो यही थी। आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के सवालों के जवाब जरूर दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।